अपनी इच्छाओं को बस में रख करके, अपने ऊपर संयम रख करके किए गए परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है, सफलता अवश्य ही मिलती है। फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में परिश्रम किया गया हो, उसमें सफलता मिलती है, अवश्य ही मिलती है। अपने आप पर संयम रखना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, अपने मन को कंट्रोल करना होगा और फिर परिश्रम करो, मेहनत करो तो एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। देरी से भले मिले लेकिन अवश्य अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। हेलो दोस्तों, इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BST विकसित ट्रिक पर। आज हम लेकर आए हैं उसी क्रम में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज के अगले ही क्रम में कुछ प्रश्नों को और लेकर आए हैं। जैसा हमने टाइप कराया था वृद्धि और कमी, ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को हम आगे बढ़ा करके लाए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेंसुरेशन में जो प्रश्न आते हैं, मेंसुरेशन में वो भी परसेंटेज में ही प्रश्न लगा देता है। नाम होता है उसका क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन। जैसे क्षेत्रफल की बात करता है, परिमाप की बात करता है, आयतन की बात करता है, ठीक है, इनमें क्या करता है वो परसेंटेज में ही प्रश्नों को रख देता है। तो वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम लगाएं। हम इस प्रकार के प्रश्नों को लगा चुके हैं, ठीक आगे चल के देखेंगे उसी प्रकार से प्रश्नों को लगाएंगे जैसे हमने प्रश्नों को लगाया। इसी कारण से ये टाइप जो बनता है परसेंटेज में वो अंतिम टाइप बनता है वैसे तो, लेकिन इसे हम इसी में करा रहे हैं, बीच में लेकर आए हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृद्धि और कमी का जो टॉपिक हमने कराया था उसी के तरीके से हम लगाएंगे इन प्रश्नों को और समझेंगे। देखते हैं प्रश्न कहता क्या है। प्रश्न कहता है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी लंबाई में, तो उसकी यहाँ होगा चौड़ाई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। देखो इसमें क्या है, 3 शब्द दिखाई देते हैं, लंबाई, चौड़ाई और एक दिखता है क्षेत्रफल, और एक दिखता है क्षेत्रफल। देखो हमने एक सवाल लगाया था, खर्चा, मूल्य और खपत, खर्चा, मूल्य और खपत। हमने कहा था कि जो इनमें संबंध होता है, जो संबंध होता है वो हमारा संबंध होता है खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। और हमने कहा था कि अगर एक बढ़ता है और खर्चा को अगर हमें नियत रखना है, खर्चा को हमें नियत रखना है या हम कहें कांस्टेंट रखना है तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। जैसे सीधी सीधी बात है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी खपत में हमें क्या करना होगा, कमी करनी होगी, ठीक है। तभी तो हमारा खर्चा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहेगा। जैसा 100 रुपए खर्च होते थे पहले, हमारे वस्तु का मूल्य कुछ था लेकिन किसी कारण से वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई तो जो हमारी खपत रही होगी वो खपत हमारी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमें खर्चा अपना नियत रखना हो, और यदि खर्चा हमें अपना नियत रखना हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इनमें भी संबंध होता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। अगर हम ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों को देखें कि जो खर्चा है, खर्चा को हम क्षेत्रफल मान लें, मूल्य को हम लंबाई मान लें, खपत को हम चौड़ाई मान लें, तो बात तो वही है कि अगर हम कहें किसी का हमें क्षेत्रफल को नियत रखना है, किसी के क्षेत्रफल को हमें नियत रखना है यानी कांस्टेंट रखना है, बदलना नहीं है, तो सीधी बात है कि अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कमी होगी, लंबाई में वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कमी होगी। अगर क्या कहा जाए कि जी कैसा अनुपात बनता है,
तो ये अनुपात बनता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, यानी कि उल्टा। जैसा अगर लंबाई का अनुपात ए अनुपात बी है तो चौड़ाई का अनुपात बी अनुपात ए होगा। अगर ये कहता है कि 3 से 4 हुआ तो लंबाई चौड़ाई 3 से 3 हो जाएगी। ठीक है, ये कैसा कहते हैं कि एक बढ़ता है तो एक घटता है। ठीक है, इतनी बात हुई। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और खर्चा बराबर हमने सवाल जो लगाए अपने मूल्य और खपत से, तो वो था खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। हमने कहा मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो ताकि उस व्यक्ति का खर्चा ना बदले। और यहाँ कहेंगे कि यदि लंबाई बढ़ती है, लंबाई में वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल ना बदले। तो एक का जो अनुपात बनेगा, जो प्रतिशत से हम जो अनुपात बनाते हैं वो एक अनुपात बनेगा। ठीक, दूसरे का हम क्या काम करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या काम करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो सवाल को देखते हैं, सवाल को देखते हैं कि सवाल हमारा क्या कहता है। देखो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने प्रतिशत की, 20% की। तो 20% की वृद्धि हो जाती है किस समय, आयत की लंबाई में। तो ये कैसा कहते हैं, जो आयत की लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। हम कहते हैं 20% का मतलब क्या है, 20% का हम कहें 100 माने के करो, 100 माने के करो कि वृद्धि का मतलब है पहले रही होगी, पहले रही होगी क्या, और ठीक है, वास्तविक और नहीं, वास्तविक और नहीं। अगर लंबाई की बात है तो पहले 100 ही कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी हो गई, 120। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले, ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो अगर हम बात करें कि चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर हम चौड़ाई निकाल लेंगे हैं तो क्या काम करेंगे, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। या हमें लंबाई निकाल लेंगे हैं तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। ठीक है, इतनी चीजें रही कि अगर हमें चौड़ाई निकालनी तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई करेंगे, और अगर हमें लंबाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कहा जाए कि क्षेत्रफल ना बदले तो उसका क्षेत्रफल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, 1:1 रहता है। ये मान के चल सकते हैं कि अनुपात में कोई चीज ना बदलती है, पहले भी जितनी थी बाद में भी उतनी है, तो वो अनुपात जो होगा वो 1:1 होगा हमेशा। अब देखो चौड़ाई जो रहेगी वो चौड़ाई क्षेत्रफल बट्टा लंबाई होती है। चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो यानी लंबाई है 100, क्षेत्रफल है 1। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 1, लंबाई है 100। ऐसे ही देखा, क्षेत्रफल है 1, लंबाई है 120। अब का काम करोगे, ऊपर 1 है तो इधर से इधर गुणा, कैंची का गुणा करो, अनुपात हमारा सीधा बन जाएगा। यानी अनुपात बना 120 से 100, 120 से 100। देखो पहले चौड़ाई कितनी थी, पहले चौड़ाई 120 ही, अब चौड़ाई कितनी है 100। कमी हुई या वृद्धि, तो कमी हुई कितने की, 20 की। वो भी कहता है कि कितने की कमी करें, कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो 20 की कमी की जाए, 20 की कमी कितने पर की जाए, तो 120 पर। कमी हमेशा अधिक पर होती है और वृद्धि हमेशा कम पर होती है। ठीक है, तो गुणा कितने का, 100 का, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, उत्तर होगा यही। तो देखो ये 100 बने गए, तो ये 0 से 0 कटा, ये 100 पूरे हैं, ये 2 छिंग बाहर है। ये कैसा कहते हैं, 1/6 गुणा 100%। और काटोगे तो ये 50, ये 3, तो ये कैसा कहते हैं 50/3%। ये कैसा कहते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 50 में 3 का भाग दोगे, 16 3 48, 2 शेष बचेगा। तो कैसा कहते हैं 16 सही 2/3% हमारा उत्तर होगा। तो सवाल में सीधी सीधी बात है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 16 सही 2/3% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है। हमें इतना लंबा नहीं करना है, हमें सीधी सीधी बात हमने बताई, सीधी सीधी बात बताई कि जो संबंध रहता है, जैसे उसने कहा 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% का मतलब 1/5, पहले जो लंबाई रही होगी और जो नई लंबाई। तो पहले लंबाई 5 रही, मान लो 5 रही, 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 6। हम कहते हैं अगर क्षेत्रफल ना बदले, अगर क्षेत्रफल ना बदले तो लंबाई का जो अनुपात होगा चौड़ाई का अनुपात होगा वो ठीक उल्टा कर दो, ठीक उल्टा कर दो। उल्टा कितना होगा, 6:5। देखो कितने की कमी, 1 की कमी कितने पर, कमी हमेशा ज्यादा पर होती है तो 1/6 गुणा
100। और अगर 1/6 याद रखा होगा तो डायरेक्ट उत्तर लगा दोगे 16 सही 2/3 प्रतिशत की कमी किस समय चौड़ाई में। तो सीधी बात है, केवल भिन्न याद रखनी है कि 20% को हम कह सकते हैं 1/5, और जो ना कर पाओ तो 20/100 करना। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, या 0 से 0, 2 पंजे 10, तो कह सकते हो 1/5। तो 5 अगर लंबाई पहले ही और 1 की वृद्धि हो गई तो 6 हो जाएगी बाद में, यानी पुरानी 5 नई 6। ऐसे ही जब कहते हैं क्षेत्रफल ना बदले तो लंबाई चौड़ाई एक दूसरे का जो अनुपात होता है वो व्युत्क्रमानुपात ही होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, अनुपात हमेशा उल्टा होता है। तो उल्टे की बात करें तो 5:6, तो चौड़ाई का दूसरे चीज का कितना होगा? 6:5 होगा। तो कितने की कमी? 1 की कमी। कितने पे? 6 पे, गुणा 100 का प्रतिशत लगाओ तो 16 सही 2/3 प्रतिशत। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। ठीक है, इसी से बनाएंगे प्रश्नों को, इसी से बनाएंगे। देखो कैसा, वो देखते हैं। यहाँ केवल संख्या बदल देते हैं, यहाँ केवल संख्या बदल देते हैं। यहाँ कहते हैं, यहाँ केवल संख्या हम बदलेंगे। यहाँ कहते हैं 12.5% की कमी, 12.5% की कमी हो जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं? वृद्धि। तो बस सीधी बात है, एक जगह कमी होगी तो दूसरी जगह वृद्धि होगी। पहली जगह वृद्धि है तो लास्ट में हमें उत्तर कमी में निकालना होगा। जब क्षेत्रफल ना बदलता है तब की कंडीशन। अगर क्षेत्रफल में कुछ भी अंतर आता है तो वो कमी वृद्धि में कुछ भी दे सकता है, दोनों जगह कमी दे सकता है, दोनों जगह वृद्धि दे सकता है। ठीक है, ऐसा करके प्रश्नों को बना सकता है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि वो कहता है 12.5% की कमी हो जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी बात है कि 12.5% को अगर हम भिन्न में लिखें तो कितना लिखेंगे? 1/8। 1/8 याद कैसे रखोगे? तो हमने बताया उसी प्रकार से याद रखोगे। जो याद ना रख पाए हो अभी तक, जिन्होंने याद ना कर पाया, वो 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 25 एकन 25, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 8, 1/8 बना। वो कहता है कमी, जो कमी होती है यानी कि किस में? लंबाई में। किस में कमी होती है? तो लंबाई में। तो अगर लंबाई की बात करें, पहला लंबाई 8 थी, 1 की कमी हो गई तो नई लंबाई कितनी बनेगी? 7 बनेगी। वो कहता है क्षेत्रफल ना बदले। जब क्षेत्रफल ना बदले तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होगा ठीक उल्टा। ये कह सकते हैं 7 से 8। तो चौड़ाई में वृद्धि हुई, चौड़ाई में वृद्धि हुई कितने की? 1 की। 1/7 गुणा 100। अगर ये देखोगे 100/7%, ये बना 100/7%। तो 100/7% का मतलब कितना है? अगर याद परसेंट 1/7 जैसे ही देखोगे तुरंत उत्तर लगाओगे। अगर प्रतिशत याद होगा तब तो सीधी कह सकते हो 14 सही 2/7%। सीधी कह सकते हो 14 सही 2/7%। या फिर भाग देकर देखोगे तो 14 सत्ते 98 और 2 शेष बचा तो 14 सही 2/7%। तो इतनी बात निकल के आई कि अगर कमी है, वृद्धि है, वृद्धि है, कमी है, और जो क्षेत्रफल है वो नहीं बदलता है तो हमें लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा वो एक दूसरे का कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती अनुपात होगा, व्युत्क्रमानुपाती अनुपात होगा। ठीक है, एक सवाल और है, एक सवाल और है, उसे और देखते हैं। अब इसे हटा देते हैं। ठीक है, इस समय हमने 2 सवाल बना दिए। ठीक है, 2 सवाल इस समय हमने बना दिए। अब अगला सवाल एक और है जो नीचे लिखा है वो हम देखते हैं। देखो, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी किस समय? लंबाई में। किस समय हो रही है? लंबाई में। तो लंबाई में 25% की कमी, इतनी बस ध्यान देना प्रश्नों में, केवल भाषा में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि। यहाँ देखो, यहाँ वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। सीधी बात है, 2 चीजें दे रखी है, तीसरी चीज निकाल दोगे। जैसे सीधी बात है, अगर कही जाए किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला ही तो लगाओगे कि क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी? 5, चौड़ाई कितनी? 3, तो 5 या 15 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे ही तो है, जब 2 चीजें दे रखी हो तो तीसरी चीज को हम किससे निकालते हैं? फॉर्मूला लगा के निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमें करना है। ये काम क्या है कि वो कहता है जो लंबाई है, जो लंबाई है, लंबाई में 25% की कमी हो जाती है, 25% की
कमी हो जाती है। तो जब 25% की कमी, 25% का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि हम कर सकते हैं 25/100, 25×1 25, 25×4 100, यानी 1/4। जो लंबाई पहले और नहीं, तो पहले ही 4, 4 1 की कमी हो गई, तो कितनी रह गई, 3। तो ये अनुपात बना 4:3। ऐसे ही देखो चौड़ाई, चौड़ाई में वो कहता है 33/1/3 की क्या हो गई, वृद्धि। 33/1/3 की वृद्धि हो गई। 33/1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 बदलोगे तो देखो 33×3 = 99 और 100/3 का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 100 से 100 कटे 1/3। तो हम कह सकते हैं जो चौड़ाई है वो पहले 3 ही, अब नई 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, तो 3 से 4, 3 से 4। हम कहें क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये ना करना कि 4 तिया इधर से इधर सीधा गुणा करो, ये है लंबाई चौड़ाई पुरानी, ये है लंबाई चौड़ाई नई, बस इनका गुणा करके बताओगे कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो बताओ, देखो 4 तिया 12, क्षेत्रफल पहले था, 3 चौक 12, क्षेत्रफल बाद में है। कितने का अंतर, कितने का अंतर, तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, दोनों जगह देखो 4 तिया 12, 3 चौक 12। तो हम केवल इतनी बात याद रखना है कि किसी भी सवाल में अगर A/B और B/A बनता है, कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो उसका जो क्षेत्रफल हमेशा होगा वो होगा नो चेंज, वो होगा नो चेंज। उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, सीधी बात है कि 25% की कमी यानी 1/4, 4 से 3, 33 से 1/3% की वृद्धि, तो 1/3, 3 से 4। तो हम देखते हैं कि 4:3, 3:4 ठीक उल्टा बना। जब उल्टा बना तो हम कह सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो एक सवाल इसी पे और लगा के देखते हैं, एक सवाल और लगा के देखते हैं, इसी में संख्या बदल देते हैं, इसी में संख्या बदल देते हैं। ये कहता है 9 सही 1/11% की कमी और 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो देखो 9 सही 1/11%, लंबाई की बात करता है, वो कहता है 9 सही 1/11% की कमी। तो 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11, 1/11। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 1/11, और इसमें क्या होता है, कमी होती है। तो पहला लंबाई कितनी थी, अब लंबाई कितनी है, जो ना फिर बदलवा, फिर का काम करो, 11 निन्मा 99 और 100, 100/11। जिस प्रतिशत का चिन्ह हटता है, बट्टे में 100 लगते हैं, 100 से 100 कटे 1/11 बना। पहला लंबाई 11, 1 की क्या हो गई, कमी, तो कितनी रह गई, 10, यानी नई लंबाई जो है वो रह जाएगी कितनी, 10। ऐसे ही अगर हम बात करें चौड़ाई की, हम बात कर रहे हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई में वो कहता है 10% की वृद्धि हो गई। 10% का मतलब 1/10, ये भी बदलोगे तो 10% का चिन्ह हटता है, बट्टे में 100 लगता है, 1/10 बनता है। तो वो कहता है कि पहले ही 10, पहले ही 10, वृद्धि हो गई 11। तो ये है हमारी लंबाई, ये है हमारी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका इस समय गुणा करो 110, इसका इस समय गुणा करोगे 110, दोनों जगह बराबर है, तो हम कह सकते हैं नो चेंज, नो चेंज, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। या ऐसे देखो, अगर इधर से ये काटोगे तो ये रह जाता है 1:1, या इधर से इधर काटोगे, इधर से इधर काटोगे तो वो रह जाता है 1:1। और कोई चीज अगर 1:1 में है तो वो पहले भी उतनी है और अब भी उतनी है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो कि अगर बाई चांस परिवर्तन हो जाता है, अगर परिवर्तन हो जाता है, अगर ये कहें कि 12.5%, 12.5% और और की वृद्धि, अब यहां बढ़ा लो कि वृद्धि
और 25% की कमी, 25% की कमी हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में बताओ कितने का अंतर आएगा। तो उसके क्षेत्रफल में हमें बताना कितने का अंतर आएगा। अब देखो लंबाई की बात करें तो 12.5% की वृद्धि करता है। 12.5% को कह सकते हैं 1/8। देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2। प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 1/8। हम कह सकते हैं पहले लंबाई ही 8, अब लंबाई हो गई 9। क्यों? एक की क्या हो गई? वृद्धि। एक की क्या हो गई? वृद्धि। वो कहता है जो चौड़ाई है हमारी, जो चौड़ाई है वो चौड़ाई में 25% की कमी हो जाती है। 25% की कमी, 25% का मतलब 1/4। कैसे? तो 25/100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। हम कह सकते हैं जो चौड़ाई पहले ही 4, अब रह गई 3, अब रह गई 3। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा 8 चौक 32, 9 तिया 27, 8 चौक 32, 9 तिया 27। तो देखो कितने की कमी क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल पहले था 32, अब रह गया कितना? 27। तो क्या हुई? कमी। कमी कितने की? 5 की। कितने पे हुई? 32 पे। गुणा कितने का? 100 का। तो बस इतना ही उत्तर होगा 500/32%। अगर काटोगे तो कट जाएगा, काटोगे तो कट जाएगा। 4 से काटोगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। तो ये कह सकते हैं 125/8%। 125/8% की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है। तो क्षेत्रफल कभी नो चेंज भी रह सकता है, और क्षेत्रफल अपरिवर्तित भी रह सकता है, और क्षेत्रफल में कोई ना कोई कमी या वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है। जब अनुपात A/B और B/A के रूप में बन जाए तो वो नो चेंज रहेगा, लेकिन अनुपात अगर 8 संख्या अलग अलग बन जाए तब उसमें कुछ ना कुछ कमी या वृद्धि हो जाएगी, कमी या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो हमने सवाल देखे कि वृद्धि और कमी के ऊपर, हमने सवाल देखे खर्चा, मूल्य और खपत पे, हमने सवाल देखे क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई पे। ये समझो कि जहां पर भी इस तरीके का अगर प्रश्न आता है, वृद्धि और कमी का प्रश्न आता है, तो सवाल कैसा भी आए, सवाल कैसा भी आए हम लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।